खबर मैनपुरी से। सपा सरकार के समय बनाए गए सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन की बदहाली पर बिफरे सपा विधायक किशने 4 घंटे तक कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। बदहाली में सुधार के लिए सिंचाई विभाग तथा तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। 1 माह में नहीं हुआ सुधार तो करेंगे आमरण अनशन। जी हां, बता दें जनपद मैनपुरी के तहसील किशनी में सपा सरकार के समय करोड़ों की लागत से बने सरकारी निरीक्षण भवन की बदहाली को लेकर किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया खासी नाराज दिखे। वहीं ब्रजेश कठेरिया निरीक्षण भवन की सही ढंग से देखभाल न होने के कारण बदहाली की पोल खोलते हुए नजर आए। शनिवार की दोपहर वे अपने 1 सैकड़ा समर्थकों के साथ करीब 4 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। इस बीच उन्होंने मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के जेई अवनीत मिश्रा तथा सहायक अभियंता मनीष पाल को हड़काया। ज्ञापन देने आए तहसीलदार घासी राम को उन्होंने 1 माह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सुधार न होने पर वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार जन विरोधी सरकार है, जहां लोग जमीनों पर कब्जे पर मालामाल हो रहे हैं। विधायक ब्रजेश कठेरिया ने इसी बीच क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आखिर वो कौन से कारण है? कल से आज तक इतनी सफाई दी, आप देख रहे कितना झाड़ जंगल खड़ा है। मैं जो क्वेश्चन लगाता रहा, बार बार कार्रवाई करता रहा, उसी कार्रवाई में एक काम होता रहा, उसी कार्रवाई में एक काम होता रहा। कई बार मैं दिन में आया हूँ, बता मुकीम भाई, संतोष भाई, लेकिन गेट का ताले की चाबी नहीं पता चलती किसके पास। यहाँ कोई रहता ही नहीं है। हम कहते अगर रहता है तो चाबी, उस नोटिस के बाद ये व्यवस्था है। अन्यथा यहाँ पर कबूतर की बिट और गंदगी इतनी ज्यादा थी, शायद यहाँ पे आप खड़े होने लगी, आपका सांस नहीं होगा। अरे घटो तो इसमें पानी आ रहा है? नहीं, पानी आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा। तो ये पानी आ रहा है तो इसमें आगे कोई तुम ले वीडियो बना, इसमें देखो किसी टोटी पानी आ रहा है, कहीं पर भी देख रहे हैं आप, कोई ऐसी पूरी। ये तो कल हमने जब नोटिस दिया है, उस नोटिस के बाद तब इन्होंने साफ सफाई ये साज सज्जा की है। वो गलती की, हमने कल नोटिस दे दी, कल लगाया गया। कहाँ रहते हो? ये हिंदूपुर रहते हैं। कल कहा गया होगा तुमसे शाम को, कब से काम करते हैं यहाँ पर? आज ही आए जब हमने नोटिस दिया था। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनोद जी। किसने यहाँ बुलाया था साफ सफाई के लिए? किसने बुलाया था? सिंचाई विभाग से। अच्छा, जब आप यहाँ सफाई करने आए थे कैसी गंदगी थी? बहुत गंदगी। किस तरह की? क्या कबूतरों की बिट वगैरह थी? हैं? कबूतर रहता है। कबूतर रहते थे? अच्छा, जब ये खोला था तो कबूतर दिखाई दिए? नहीं, इसमें कबूतर दिखाई नहीं। अच्छा, तो क्या है यहाँ नीचे फर्श में क्या था? जी, लाइटिंग थी। अच्छा, कबूतरों की है। ठीक। मांग है, ये मेरा आज तो केवल ज्ञापन है, केवल आपको संदेश देना है कि यहाँ पर सुव्यवस्थित एक आदमी नियुक्त करें परमानेंट, जो व्यक्ति यहाँ रहे, जब आवश्यकता हो तब इसका ताला खुले। एक आदमी नियुक्त करें या व्यवस्था करें कि कम से कम यहाँ जो झाड़ झंकार खड़ी है, ये झाड़ झंकार खत्म हो। दूसरे अंदर जो कमियां हैं वो कमियां गेस्ट हाउस की दूर की जाए। प्रशासनिक अधिकारी, आपके विभाग के अधिकारी या सम्मानित कोई प्रतिनिधि अगर यहाँ पर जब जितने समय आ सके और उतने समय कम से कम इसका सही सदुपयोग हो, इसके लिए आप अपने अधिकारियों को आश्वस्त करें। और उसके बाद ये हालत है, बताओ तो क्या लगता है विधायक जी, ये क्या देख रेख के अभाव में ये निकला है? कभी खोलते ही नहीं है, कभी नहीं खोलते। इधर देखो, ये क्वार्टर्स बनाए गए थे यहाँ के कर्मचारियों को रहने के लिए जी। सारे के सारे क्वार्टर खाली पड़े हैं। एक आध कोई एक साइड व्यक्ति रहता है, खिड़के दरवाजे सब टूट रहे हैं। ये देख रहे हैं झाड़ी झंकाल सब खड़ी है। कितने बार मैंने स्वयं आकर के कहा कि कम से कम ये झाड़ी झंकाल साफ कर दो। इसके बाद आज तक कभी नया झाड़ी साफ करने वाला है, यहाँ पर देख रेख करने वाला, गेट तक नहीं किया कभी खुलता। तो अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है? ये सब कुछ हो गया, हैंड ओवर विभाग के पास है। उसके बाद भी कोई विभाग का या न कर्मचारी रहता है न देख।
तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर 2 गेस्ट हाउस स्वीकृत किए जी। थे, एक सिंचाई विभाग की तरफ से, एक वन विभाग की तरफ से। तो वन विभाग वाला ये कह कर के खारिज कर दिया सरकार जाने के बाद, यहाँ से गलत रिपोर्ट अधिकारियों से मंगवाली शासन ने कि यहाँ पर जगह नहीं है, जबकि हजारों बीघा जमीन वन विभाग के पास है। ये वाला गेस्ट हाउस इसको भी वो ख़त्म करना चाह रहे थे। समय रहते मुझे जानकारी हो गई, मैंने चूँकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा का विषय था, मैंने उस बात को मैं स्वीकृति दिखाई और उसके बाद पैसा स्वीकृत हुआ, बना। लेकिन बनने के बाद से आज तक लगभग 8 वर्ष होने जा रहे हैं। 8 वर्ष में आज तक मैंने कई बार इसके संदर्भ में विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, कई बार मैं सदन में बोला, कई बार मैं लखनऊ अधिकारियों से मिला। जब मिला और जब मैंने कार्रवाई की तो एक काम बढ़ा, कभी सफाई का बढ़ गया, कभी टाइल्स का बढ़ गया, कभी प्लम्बरिंग का बढ़ गया, कभी सोफा का बढ़ गया, कभी विद्युत कनेक्शन का बढ़ गया। लेकिन आज तक ये मुझे ऑन रिकॉर्ड आपके माध्यम से मैं विभाग से पूछना चाहता हूँ, आज तक मुझे बता दें, आज तक इसमें कभी कोई अतिथि आके रुका हो? मैं स्वयं कई बार मैंने चाही कि इसका अंदर व्यवस्था देखें, चाबी ढूंढने नहीं मिलती है। अभी आप देख के आए, अंदर दीमक लग के केवाड़ टूट गए, छत पे बड़े बड़े पौधे खड़े हैं, अंदर कबूतर की इतनी ज़्यादा बिट है, आप खड़े नहीं हो सकते हैं। वो तो कल हमने नोटिस दे दिया, उस नोटिस के बाद से अधिकारी पूरी रात और आज सफाई कर रहे हैं और आपने देखा ऊपर लगे सफाई कर्मचारी। मैं आज के लिए नहीं, इस धरने के माध्यम से मेरा ये उद्देश्य है कि कम से कम इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, इसको सुव्यवस्थित रूप से चालू किया जाए, यहाँ स्थायी रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए जो कम से कम यहाँ देख रेख साफ सफाई करें और सुव्यवस्था। जिस तरह से ये यहाँ देख रेख का अभाव रहा है, इसमें जो है किसानों को कितनी हानि पहुँची होगी अब तक? देखिए, बात किसानों की, ये तो गेस्ट हाउस तो सबके लिए बना है जी भाई। नहीं, यहाँ अधिकारी रुकते हैं, अपनी समस्या को किसान बताते हैं। यहाँ समस्या इस बात की, जब यहाँ आकर के अधिकारी रुकते तो किसान अपनी बात रखते। जब यहाँ अधिकारी के रुकने लायक व्यवस्था ही नहीं की गई तो अधिकारी कहाँ रुकेंगे आगे? और केवल इसके पीछे इनकी भावना एक है, चूंकि ये समाजवादी पार्टी की योजना है, दुर्व्यवहार की भावना रखते हुए सरकार ने और अधिकारियों ने इसको नजरअंदाज किया। जी, अगर जो बात करें तो क्या मांग की है आपने? ज्ञापन दिया है? मेरी मांग है, 1 महीने का मैंने समय दिया है जी। 1 महीने समय तक यहाँ पर परमानेंट एक कर्मचारी नियुक्त हो, यहाँ की जो व्यवस्थाएं खराब है उन्हें सही करें, जो टूट फूट है उसे सही करें, जो कमियां हैं उन्हें सही करें।